हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अध्यापक और आज के जेईई मेंस पीवाई की सीरीज में हम लेकर आए हैं कोनिक सेक्शंस। तो दोस्तों, कोनिक सेक्शंस जेईई मैथ्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, इसमें पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है और इलिप्स होता है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनसे जेईई मेंस में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और काफ़ी जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया था 1 सितंबर 21 वाले सेशन में। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द इलिप्स दिस एंड द सर्कल दिस एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो टेन थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है। दोस्तों, हमारे इलिप्स की इक्वेशन है कि x²/9 प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों, यहाँ से हम लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू 9 1 माइनस y²। ठीक है दोस्तों, अगर इस वैल्यू को हम सर्कल की इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे दोस्तों। तो हमारे सर्कल की इक्वेशन है x² प्लस y² इज इक्वल टू 3। यहाँ हमने रखा 9 माइनस 9y² प्लस y² इज इक्वल टू 3। दोस्तों, यहाँ से आया 6 इज इक्वल टू 8y²। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं y² इज इक्वल टू 3/4 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। ठीक है दोस्तों, y की दो वैल्यू मिल गई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें x की भी दो वैल्यू मिलेगी। जब आप y की इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। अब दोस्तों, हमें कहा गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की गई है। सिंस इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम इससे पॉजिटिव वाले पॉइंट्स ले लेंगे। तो हमारा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों 3/2 कोमा √3/2। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट हमें मिल गया। अब दोस्तों, हमें दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना आता है, क्योंकि बिटवीन द टेंजेंट्स हमको एंगल निकालना है। दोनों लाइन की अगर हम स्लोप निकाल लें हम एंगल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं इलिप्स की टेंजेंट की, इसको लिखते हैं ME। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं, इलिप्स की इक्वेशन है x²/9 प्लस y² इज इक्वल टू 1। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये हो गया 2x/9 प्लस 2y y' इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया y' इज इक्वल टू माइनस x/9y। ठीक है दोस्तों, एट 3/2 कोमा √3/2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी माइनस 3/2 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में √3/2। ये कट गया 3 बार, ये हो गया -1/3√3। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम सर्कल की टेंजेंट की स्लोप भी निकालते हैं। तो सर्कल की टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए सर्कल का इक्वेशन है x² प्लस y² इज इक्वल टू 3। इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये हो गया 2x प्लस 2y y' इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया y' इज इक्वल टू माइनस x/y। तो एट 3/2 कोमा √3/2 स्लोप हो जाएगी -3/√3 माइनस √3। ठीक है, तो आपका एंगल कितना हो गया दोस्तों, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2। m1 था हमारा -1/3√3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3/1 प्लस m1 एंड m2, 1 प्लस √3/3√3। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें तो ये होता है दोस्तों 8/3√3 डिवाइड में 4√3/3√3।
ये कट गया, यह है दोस्तों 2/√3। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा आंसर। आप ऑप्शन में चेक करवा लीजिए, यही आपका आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कहा गया है कंसीडर द पैराबोला विथ वर्टेक्स दिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स दिस। ठीक है दोस्तों, लेट टी बी द पॉइंट वेयर द पैराबोला मीट्स द लाइन x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है दोस्तों, तो हमें कहा गया है एक पॉइंट है 1/2, 3/4। ठीक है, ये आपका पैराबोला है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है y इज इक्वल टू 1/2, ये लाइन है y इज इक्वल टू 1/2, और कहा गया है पी बी द पॉइंट वेयर द पैराबोला मीट्स द लाइन x इज इक्वल टू -1/2। तो ये लाइन हो गई आपकी x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट हो गया आपका P। अब दोस्तों P पर कोई नॉर्मल डाला, ठीक है, वो पैराबोला को Q पर इंटरसेक्ट करता है, तो हमसे पूछा गया है पी क्यू की लेंथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम पैराबोला की इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन होगी यहाँ पर y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 4a x माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ a की वैल्यू हमें निकालनी है। a क्या होता है दोस्तों, a जो होता है वो डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स की डिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों 3/4 माइनस 1/2, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, तो इससे आपके पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 3/4 इज इक्वल टू x माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पैराबोला की इक्वेशन आ गई। दोस्तों ये तो आप देख के बता सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आएगी। ठीक है, अब दोस्तों हमें नॉर्मल निकालना है p के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले p के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। दोस्तों p पर x इज इक्वल टू है -1/2, तो y कितना आ जाएगा, y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका y आ गया 7/4। ठीक है दोस्तों, तो p के कोऑर्डिनेट हो गए -1/2 7/4। अब आपको p के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। दोस्तों सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप। ठीक है, हमारा पैराबोला है y माइनस 3/4 इज इक्वल टू x माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया y डैश इज इक्वल टू 2x माइनस 1/2। ठीक है, अब स्लोप निकालनी है एट p, तो y डैश इज इक्वल टू 2x कितना है -1/2, -1/2 -1, तो ये हो गया -2। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी हो जाएगी, -1/-2, तो ये हो गई 1/2। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास स्लोप आ गई, पॉइंट्स आ गए, तो हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p ये हो जाएगी दोस्तों y माइनस 7/4 इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू x/2 प्लस 2। ठीक है, अब दोस्तों हमको q निकालना है, तो हम इस इक्वेशन को पैराबोला की इक्वेशन से सेटिस्फाई करवा लेते हैं। तो पैराबोला की इक्वेशन में y की जगह ये हम रख देते हैं। तो दोस्तों सेटिस्फाई विथ पैराबोला, तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट Q मिल जाएगा। दोस्तों y की इस वैल्यू को हम पैराबोला की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाते हैं। हमारा पैराबोला की इक्वेशन क्या थी दोस्तों, पैराबोला की इक्वेशन थी y माइनस 3/4
इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसमें y की जगह हम x/2 प्लस 2 माइनस 3/4 रख देते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2x प्लस 8 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया -4 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3 प्लस माइनस √9 प्लस 16/4, 3 प्लस माइनस 5/4, तो ये 2 कोमा माइनस में 1/2। ठीक है दोस्तों, माइनस में 1/2 तो हमारे पास है ही, ये हमारा p का वैल्यू है दोस्तों, ये जो है ये q को बताएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 पर y इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, x इज इक्वल टू 2 अगर आपने रखा तो y आ गया 2/2 प्लस 2, ये हो गया 3। ठीक है, तो हमारे q के कोऑर्डिनेट्स हो गए दोस्तों 2,3 और p के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या थे -1/2 7/4। तो दोस्तों आपको q मिल गया है, p मिल गया है, आपसे पूछा है p²। आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 125/16। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों कोनिक सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एंड सिंपल भी होते हैं बट थोड़े लेंदी रहते हैं, तो अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आप फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो इसको जरूर आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और पैटर्न रिपीट होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए टेंजेंट लाइन एल is drawn at the point 2, -4 on the parabola this. If the line L is also tangent to the circle, then A is equal to। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहले इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की और फिर सर्कल की वो टेंजेंट है तो उसकी कंडीशन लगा देनी है कि उसकी डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर होगी, तो ये क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों पैराबोला है, दिया हुआ है y² इज इक्वल टू 8x, तो इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। ये हो गया 2y डैश इज इक्वल टू 8, y डैश इज इक्वल टू आ गया 4/y। तो 2, -4 पर स्लोप हो जाएगी -1। ठीक है दोस्तों, स्लोप -1 है, पॉइंट 2,4 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y प्लस 4 इज इक्वल टू -1 x -2, ये हो गया x -2 प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोस्तों सर्कल पे भी टेंजेंट है, अगर ये सर्कल की टेंजेंट है तो कंडीशन क्या है सर्कल के लिए टेंजेंसी की, फॉर टेंजेंसी और सर्कल। दोस्तों आपको सबकी टेंजेंसी की कंडीशन पता होनी चाहिए, बहुत काम आती है। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सबके आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सर्कल के लिए क्या रहता है, डिस्टेंस जो है सेंटर की, सेंटर क्या है 0,0 है, तो ये हो गया 2/√2 इज इक्वल टू, इसके बराबर था दोस्तों रेडियस के बराबर, तो रेडियस कितनी आ गई √2, तो रेडियस का स्क्वायर ए क्या है r² यानी कि 2। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछा गया है। ये एंगल निकालने का क्वेश्चन है, दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हमने जो किया था उसी तरह का है, बस इसमें कोई रियल वैल्यूज़ हमें दी हुई नहीं है, एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं दी हुई है। तो इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं पॉइंट इंटरसेक्शन का x1, y1। ठीक है दोस्तों, अब हम x1, y1 पर दोनों की
स्लोप निकाल लेते हैं टेंजेंट की, और उनका हम इंटरसेक्शन का एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्लोप निकालते हैं इलिप्स के लिए। ठीक है, तो ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा वाई डैश इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 एट x1 कोमा y1 पे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहला। दूसरा कर्व जो है हमारा उसको क्या है, इसको हम c बोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं। ये हो गया 2x प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस x1 अपॉन y1 एट x1 कोमा y1। ठीक है, दूसरा x1 y1 की वैल्यूज़ भी निकाल लेते हैं ए और बी की फॉर्म में। ठीक है, तो x1 y1 दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले सेटिस्फाई बोथ कर्व विथ x1 कोमा y1। ठीक है, तो इलिप्स में क्या होगा, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 3। अब हम दूसरे कर्व को सेटिस्फाई कराते हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पर हम 3 से x1 स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप सॉल्व करते हो तो आपको y1 स्क्वायर मिलेगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। सिमिलरली दोस्त, जब y1 स्क्वायर की वैल्यू आप इसमें रखेंगे, x1 स्क्वायर मिलेगा ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आपको दोनों वैल्यूज़ मिल गई, x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर की। इसको मैं बोल देता हूँ 4, इसको मैं बोल देता हूँ 5। चलिए दोस्तों, अब हमारे पास दोनों स्लोप है, इसको मैं बोलता हूँ m2, इसको मैं बोलता हूँ m1। ठीक है दोस्तों, m1 है, m2 है। तो tan थीटा हो गया ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू m1 कितना था, माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 प्लस x1 अपॉन y1 डिवाइड में 1 प्लस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y1 स्क्वायर। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर एलसीएम हो गया ए स्क्वायर y1, ऊपर आ गया माइनस बी स्क्वायर x1 प्लस ए स्क्वायर x1, नीचे हो गया ए स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर y1 स्क्वायर। ए स्क्वायर y1 से ए स्क्वायर y1 कट गया, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर x1 y1 अपॉन में, तो ये जो है ए स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप देखिए इलिप्स की इक्वेशन में होता है x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब दोस्तों हमें वैल्यू रखनी है x1 y1 की। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट
ए स्क्वायर बी अपॉन में ए प्लस बी। इसी तरह y1 की वैल्यू हो जाएगी ए बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी। तो ए प्लस बी बाहर आएगा और यहाँ इसका बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कट गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ये ए स्क्वायर अंदर जाएगा तो हो जाएगा ए की पावर 4 और इधर है ए क्यूब बी क्यूब ए की पावर 4 बी की पावर 4, तो ये हो गया अंडर रूट ए बी। तो ये हो गया ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए बी। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कहा गया है कि लोकस पूछा है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, जॉइनिंग -3, -5 एंड द पॉइंट्स ऑन द इलिप्स। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपका इलिप्स है, ये कोई पॉइंट है -3, -5 ज्वाइन किया, मिड पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, इसको बोल दिया मैंने h, k, इसका हमें लोकस निकालना है। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने x1, y1। ठीक है, तो चलिए यहाँ से h आ गया x1 -3/2, तो x1 = 2h + 3। इसी तरह दोस्तों ये आ गया y1 -5/2, मिड पॉइंट है, तो यहाँ से हो गया y1 = 2k + 5। अब दोस्तों x1 और y1 इलिप्स पर लाई करते हैं, तो 2h + 3 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2k + 5 का स्क्वायर अपॉन 9 = 1। तो आपने सॉल्व किया तो ये हो गया 4h² + 9 + 12h मल्टीप्लाई में 9 प्लस 4k² + 25 + 20k = 36। ठीक है, तो आप सॉल्व करिए, ये हो गया 36h² + 81 + 108h + 16k² + 100 + 80k - 36 = 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 36h² 108h देखिए दोस्तों 36h² 16k², 36 36 36 16 16। ठीक है, x कितना है 108 108, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आगे का भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 100 -36 64 64 + 81 145, ये भी मैच कर रहा है। y आपका है 80, यही मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के पैटर्न बहुत पूछे जाते हैं अलग अलग कर्व्स के लिए। ये इलिप्स के लिए पूछा है, किसी और कर्व के लिए पूछेगा तो भी सेम मेथड हम यूज़ करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही हो जाना चाहिए। आपसे क्या, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द पैराबोला whose vertex and focus are on the positive x-axis। वर्टेक्स, ये आपका वर्टेक्स है, ये आपका फोकस है। ठीक है, अब बोला गया है कि वर्टेक्स जो है वो r डिस्टेंस पर है, इसको बोला r, और फोकस जो है s डिस्टेंस पर है, इसको बोला s। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बताओ। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है दोस्तों, लेटेस्ट रेक्टम ये होता है, इसकी लेंथ होती है 4a, और a क्या होता है दोस्तों, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, 4a हो गया
ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो गया ये। सिंपल क्वेश्चन है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है कि इफ द मिनिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट टू द एलिप्स एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज के ए बी, देन के इज इक्वल टू, हमें के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, एलिप्स के लिए टेंजेंट की जनरल इक्वेशन क्या होती है दोस्तों? एक्स अपॉन बी कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन 2a साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, एकदम जनरल इक्वेशन है, एकदम बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपका इलिप्स हो गया। मान लीजिए ये पॉइंट हमने लिया था, इस पर हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली थी, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा बी अपॉन कॉस थीटा कॉमा 0। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 कोमा 2a अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एरिया निकालना है दोस्तों। ठीक है, एरिया हो गया 1/2 बी अपॉन कॉस थीटा 2a अपॉन साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ 2ab अपॉन 2 कॉस थीटा साइन थीटा साइन 2 थीटा, ए मिनिमम। अब दोस्तों इसकी मिनिमम वैल्यू होगी जब ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। तो ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab होगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हो गई 2ab, तो यहाँ से ये आ गया 2। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, आपको ध्यान देना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है ए टेंजेंट एंड ए नॉर्मल आर ड्रॉन एट द पॉइंट P 2, -4 on the parabola y square is equal to 8x, which meet the directrix of the parabola at point A and B respectively. If Q A, B is a point such that AQBP is a square, then 2A plus B। दोस्तों हम A निकालना है और B निकालना है। ठीक है, तो ये आपका पैराबोला आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इसका पॉइंट है P 2, -4। ठीक है, ये हो गया P 2, -4। फिर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्तों? चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हम निकालते हैं स्लोप। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, डिफ्रेंशिएट किया 2y y डैश इज इक्वल टू 8, y डैश इज इक्वल टू आ गया 4/y एट 2, -4, y डैश इज इक्वल टू आ गया -1। तो टेंजेंट हो गई y + 4 इज इक्वल टू -x - 2, x + y + 2 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, नॉर्मल में क्या होता है दोस्तों? स्लोप कितनी हो जाती है? -1/m1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y + 4 इज इक्वल टू x - 2। ये हो गया x - y - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब टेंजेंट जो है वो डायरेक्ट्रिक्स को मिलती है ए पर। ठीक है, अब डायरेक्ट्रिक्स क्या है दोस्तों? इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x + a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू -2 इस केस में। ठीक है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -2 अगर हम रखते हैं टेंजेंट की इक्वेशन में, तो ये हो जाता है y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2। तो a हो गया -2, 0। इसी तरह दोस्तों नॉर्मल की इक्वेशन में, नॉर्मल की इक्वेशन में हम रखते हैं x इज इक्वल टू -2। जब x इज इक्वल टू रखा -2, y इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों? y इज इक्वल टू हो गया 8 -8। ठीक है, तो b हो गया हमारा -2, -8। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्क्वायर बन गया। तो मैं बोलता हूँ क्यू ए पी और बी, ये है -2,0, ये है -2,-8, ये है 2,-4। अब दोस्तों ये 2,-4 है, तो इसका भी y कोऑर्डिनेट तो -4 ही होगा, क्योंकि ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसके कोऑर्डिनेट देंगे a, -4। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो है परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, हम जानते हैं m1 m2 = -1। इसकी स्लोप को मैंने बोला m1, को बोला मैंने m2, तो m1 m2 = -1। m1 मैंने निकाली, m1 हो गई -2 m1 हो गई 4/-2 - a डॉट m2 हो गई -4 + 8/a + 2 = -1। ये हो गया -4/a + 2 = -a + 2/4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 16 = a + 2 का स्क्वायर। a + 2 = +-4। a = -6 और 2। दोस्तों 2 तो नहीं हो सकता है, ये आ चुका है, तो a हो गया -6। ठीक है, तो हमें q के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 2a + b। ठीक है, तो ये हो गया 2 -6 -4, 12 4 16 -16 हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर हो गया ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था दोस्तों, पर अच्छा था। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, मिड पॉइंट्स का हमसे फिर पूछा है लोकस विच टचेस द पैराबोला y² = 8x। तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस वाला क्वेश्चन है। लेट हम मिड पॉइंट ले लेते हैं h, k। ठीक है, अब दोस्तों मिड पॉइंट हमारे पास है, तो टेंजेंट्स की इक्वेशन क्या हो जाती है, P = S1। तो वो क्या हो गई दोस्तों, hx - ky = h² - k²। ठीक है, यहाँ से y आ गया, y = h² - k² k माइनस का है +hx। ठीक है, अब दोस्तों ये पैराबोला को टच कर रहा है। ठीक है, ये जो टेंजेंट्स है पैराबोला को टच कर रही है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर पैराबोला क्या होता है दोस्तों, c = a/m। ठीक है, तो c है आपका k² - h² k, या दोस्तों क्या आएगा, = a है आपका 2 और m है आपकी h/k। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व कीजिए दोस्तों। ये हो गया hk² - h³ = 2k²। हम इसको XY फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि XY² - 2y² = x³। ये हो गया y² x - 2 = x³।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, टेंजेंट्स है और मिड पॉइंट दिया हुआ है कॉर्ड का, तो उसका लोकस निकालना है, तो परफेक्ट मेथड है दोस्तों, ये मेथड हर जगह यूज़ होता है। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि द पॉइंट P lies on the hyperbola having eccentricity √5/2 if the tangent and normal at P to the hyperbola intersect its conjugate axis at point Q and R respectively, then QR is equal to, ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस पे टेंजेंट और नॉर्मल टच करती है, कॉन्जुगेट एक्सिस पे टेंजेंट और नॉर्मल इंटरसेक्ट करती है और हमें उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे और उसको QR से इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये पॉइंट जो है P, ये हाइपरबोला पे है, तो हमारा हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो गया 4 × 6/a² माइनस 3/b² इज इक्वल टू 1। ये हो गया 24a² माइनस 3/b² इज इक्वल टू 1। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसेंट्रिसिटी वाली, b² इज इक्वल टू a² माइनस 1। ठीक है, यहाँ से आ गया b² इज इक्वल टू a², e² कितना हो गया 5/4, तो ये हो गया 1/4, a² इज इक्वल टू 4b² हो गया 2। अब 1 और 2 से आप a² और b² निकाल सकते हैं, तो आपका b² आ जाएगा 3 और a² आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो आपके इक्वेशन हो जाएगी हाइपरबोला की x² माइनस y² इज इक्वल। अब हम निकालते हैं इस पर टेंजेंट, तो टेंजेंट हो जाएगी -2√6x/12 माइनस √3y/3 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया -x/√6 माइनस y/√3 इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों, ये कॉन्जुगेट एक्सिस पर Q को टच करता है, और कॉन्जुगेट एक्सिस पर यहाँ पर x कितना 0 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी -√3, तो Q हो गया हमारा 0, -√3। अब निकालते हैं नॉर्मल। दोस्तों, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी -1/√2 माइनस का, ये टेंजेंट की स्लोप है, तो नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी 1/-m1। ये हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गई √2। नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस √3 इज इक्वल टू √2x + 2√6। दोस्तों, ये भी कॉन्जुगेट एक्सिस पर r पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो r क्या हो जाएगा दोस्तों, r हो जाएगा 0, s इज इक्वल टू, जब आप 0 रखते हैं तो हो जाएगा 5√3। ठीक है, Q और R मिल गए, तो QR कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 + 1 6√3। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको एक बार हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल लेनी है। हाइपरबोला की इक्वेशन आने के बाद आपको टेंजेंट निकालना है, नॉर्मल निकालना है और इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था 27 जुलाई वाले सेशन में। इसमें पूछा गया है कि ई बी एन इलिप्स हुज एक्सेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैविंग इट्स सेंटर एट 3, -4। इसका सेंटर है, फोकस एट 4, -4, इसका फोकस है, एंड वन वर्टेक्स एट 5, -4। ये आपका इलिप्स हो गया दोस्तों। ये हो गया
3, -4 ये हो गया, 4, -4 ये हो गया, 5, -4 ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन दी गई है mx माइनस y इज इक्वल टू 4। आपसे पूछा गया है 5m² की वैल्यू। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम इलिप्स की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है। वर्टेक्स है वो बताता है मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट को, यानी ए के कोऑर्डिनेट को। तो ए कितना हो गया, ए इज इक्वल टू 5 - 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है। ऐसे ही फोकस बताता है ए को, तो ये हो गया 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ई कितना आ गया, ई इज इक्वल टू 1/a यानी कि 1/2। तो अब हम बी निकाल सकते हैं। तो a² e² इज इक्वल टू होता है a² - b²। ठीक है। a² e² है 1 और a² कितना है 4 माइनस b²। तो b² आ गया 3। तो हमारे पास a आ गया, b आ गया, e आ गया। तो दोस्तों अब हमारे इलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारा सेंटर है 3 - 4, तो ये हो गया x - 3 का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस y + 4 का स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1। दोस्तों ध्यान रखना 3 और -4 को यूज़ करना, नहीं तो हो सकता है आप गलती कर दे। ठीक है। अब दोस्तों हमें टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है mx - 4 इज इक्वल टू y। ठीक है दोस्तों। तो ये y जो है इलिप्स पर कोई पॉइंट है, तो ये इलिप्स की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आएगा x² + 9 - 6x अपॉन में 4 प्लस m² x² अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों। 3x² + 27 माइनस 18x प्लस 4m² x² इज इक्वल टू 12। ये हो गया 3 + 4m² x² माइनस 18x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों। अब इसका जो d होगा वो कैसा होगा, ये क्वाड्रेटिक है x में, इसका d कैसा होगा। दोस्तों ये हमारा इलिप्स है, इस पर टेंजेंट टच करती है दोस्तों। ठीक है। तो जो हमारे इसके रूट्स आएंगे वो इस पॉइंट्स को बताएंगे। ठीक है। और रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे क्योंकि टच कर रही है। तो डी हमारा आना चाहिए 0। तो यहाँ से हो गया b² यानी कि 18² 324 माइनस 4 इंटू 15 इंटू 3 + 4m²। दोस्तों बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगाया है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे भी यूज़ हो सकता है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको आगे भी। ये हो गया दोस्तों 3 + 4m² इज इक्वल टू 6 × 5 = 30 6 × 6 = 24 और 10। 4m² इज इक्वल टू हो गया 24/10 4 6। दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है रे ऑफ लाइट 2.2,1 इज रिफ्लेक्टेड एट ए पॉइंट P ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस से रिफ्लेक्ट होती है, देन पास थ्रू पॉइंट 5,3। इफ दिस रिफ्लेक्टेड रे इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन इलिप्स with eccentricity 1/3 and the distance of the nearer focus from the directrix is 8/√53, then equation of the other directrix। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपकी y एक्सिस है, ये पॉइंट है 2,1, यहाँ से आपकी रे निकली, रे गई रिफ्लेक्ट होके, ये बन गई आपकी मिरर इमेज। ये क्या हो गया 2, -2,1। ठीक है।
ये है 5,3। ठीक है, तो दोस्तों इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? ये भी एक डायरेक्ट्रिक्स है ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगी y-3 इज इक्वल टू 1-3 अपॉन -2-5 x-5। ये हो गया -7, ये हो गया -2। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा 7y-21 इज इक्वल टू 2x-10। ठीक है दोस्तों, ये हमारी गिवन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। और जो हमको चाहिए दूसरी डायरेक्ट्रिक्स, उसकी इक्वेशन होगी 2x-7y प्लस k इज इक्वल टू 0। सब पैरेलल होगी दोनों एक दूसरे के, तो ये प्लस के आ गया। अब इस के वैल्यू हमें निकालनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या कंडीशन दी हुई है? आपको कंडीशन दी हुई है इफ दिस रिफ्लेक्टेड रे इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन इलिप्स विथ इसेंट्रिसिटी 1/3। ठीक है दोस्तों, ये आपका इलिप्स है। ठीक है, ये उसकी मेजर एक्सिस है, ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, ये उसकी माइनर एक्सिस है। तो ये है ए, तो ये है x इज इक्वल टू a/e। ठीक है, और ये है -a। ठीक है, तो द डिस्टेंस ऑफ द नियर फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 8/√53। ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं। ये हो गया a/e माइनस ae इज इक्वल टू 8/√53। ठीक है, यहाँ से e की वैल्यू क्या है? 1/3। ये हो गया 3a माइनस a/3 इज इक्वल टू 8/√53। 3 9 में से गया 8, 8a/3। तो ये हो गया a इज इक्वल टू 3/√53। अब देखो ये वाली डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इज इक्वल टू -a/e। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? ये डिस्टेंस ये हो गई 2a/e। ठीक है, आपके पास a है, e है। ठीक है, और दोनों इक्वेशंस हैं, तो हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स हमारा k -11 अपॉन में 4 + 49 इज इक्वल टू 2a/e। a कितना है? 3/53। e कितना है? 1/3। ये हो गया 18/√53। k इज इक्वल टू ±18 + 11। तो एक तो आ सकता है 29 और एक आ सकता है -7। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी इक्वेशन है 29 और -7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ ए टेंजेंट टू द ellipse meets the tangents at the extremities of its major axis at B and C, then the circle with BC as diameter passes through the point। हमको ये बताना है ये सर्कल बनेगा वो किस पॉइंट से पास होता है। ठीक है, तो पहले हमारा इलिप्स हो गया x² / 4 + y² / 1
इज इक्वल टू 1। तो इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन हो गई एक्स कॉस थीटा ऑन 2 प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब देखो ये आपकी इलिप्स है, एक्सट्रीम पॉइंट पर जो है ये है, ये हो गया एक्स इज इक्वल टू ए, ये हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। यहाँ पर ए कितना है 2, ये हो गया -2। एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 पर हो गया वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये हो गया साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बाई 2। तो यहाँ से आपको एक कोऑर्डिनेट मिल गया, इसको मैंने P बोल दिया, तो मैंने Q बोल दिया। P मिल गया आपको 2 टेन थीटा बाई 2 एट एक्स इज इक्वल टू -2। एक्स इज इक्वल टू -2 पे हो गया y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा, ये हो गया आपका कॉट थीटा बाई 2। तो यहाँ से आपका Q आ गया -2 कॉट थीटा बाई 2। वैसे ये B है, ये C है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई x -2 x प्लस 2 प्लस y माइनस टेन थीटा बाई 2 y माइनस कॉट थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर -4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2 y इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों आप सेटिस्फाई करवाइए, तो आप सेटिस्फाई करवाते हैं तो आप देखते हैं जब हमने इधर रखा √3, ये हो गया 3 प्लस 1 -4, बाकी सब 0, तो आपका हो गया आंसर ये। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक इलिप्स पास करता है इस पॉइंट से, इसेंट्रिसिटी है 1/√3 और एक सर्कल, उसका सेंटर है फोकस पर और रेडियस है 2/√3 और ई को इंटरसेक्ट करता है पी और क्यू पर। तो हमसे पूछा गया है पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा इलिप्स जो है वो √3/2 1 से पास हो रहा है, तो सेटिस्फाई करेगा इसको। तो ये हो गया 3/2a² प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा इसकी इसेंट्रिसिटी हमें दी हुई है, वो कितनी है 1/√3। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है a² e² इज इक्वल टू a² माइनस b स्क्वायर। ये हो गया a²/3 इज इक्वल टू a² माइनस b स्क्वायर। यहाँ से आ गया b² इज इक्वल टू 2a²/3। ठीक है, इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। ये हो गया 3/2a² प्लस 3/2a² इज इक्वल टू 1, 6/2a² इज इक्वल टू 1, a² इज इक्वल टू 3। जब आप रखेंगे a² इज इक्वल टू 3 तो b² इज इक्वल टू 2। तो आपका इलिप्स आ गया x² प्लस y² 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब दोस्तों इसका जो फोकस है वो क्या है अल्फा। ये कितना हो जाएगा a,0। ठीक है, तो a कितना है, a हो जाएगा
√3/√3, 0 हो गया 1, 0। तो आपके सर्कल की इक्वेशन हो गई इसको हम पूरे को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये y²/2, ये भी y²/2। ठीक है, तो यहाँ से y²/2 को हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गई 1, हो गई 2। 1 से y²/2 को 2 में पुट करते हैं, तो ये हो गया। और दोस्तों ये हमने क्यों किया? दोस्तों ये हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल रहे हैं P और Q। ठीक है, ये हो गया x² + 1 - 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5 और 1। तो 5 तो हो नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि मेजर एक्सिस से बाहर जा रहा है। तो हमारी करेक्ट वैल्यू होगी x = 1। तो जब x = रखा 1, तो y²/2 = 1 - x²/3, 1 - 1/3, 2/3, और y = ±2/√3। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए, p मिल गया 1, 2/√3 और q मिल गया 1, -2/√3। तो pq² हो गया 2, 2/√3 का स्क्वायर, हो गया 3/3। हो गया दोस्तों आपका आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया था 25 जुलाई के सेशन में। ये क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, एक पैराबोला है such that its vertex and focus lie on the positive axis at a distance 2 and 4 units from origin, ठीक है, respectively. If tangents are drawn from 0, 0 to the parabola P which meets P at S and R, then the area of triangle SOR. O S and R, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो इसके वर्टेक्स हैं 2, 0 और इसका फोकस है 4, 0। ठीक है, तो ए कितना हो गया? ए हो गया आपका 2। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन हो गई दोस्तों y² = 8 x - 2। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ p। अब दोस्तों इस पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y = mx + a/m। ये हो गई y = mx - 2 प्लस a कितना है दोस्तों? 2, 2/m। दोस्तों ये x - 2 लगाना बहुत लोग भूल जाते हैं, ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। दोस्तों कंडीशन क्या है? ये 0, 0 से पास होती है, पास थ्रू 0, 0।
इसलिए -2m + 2/m = 0। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ से आ गया m = +-1। उस समय दिख भी रहा है, एक +1 जा रहा है, एक -1 जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों m मिल गया है तो हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, y = x - 2 + 2 y = x। ठीक है, अब दोस्तों y = x हमें मिल गया है। ठीक है, तो हम पॉइंट s निकालने की कोशिश करते हैं। y = x को हम हमारे पैराबोला की इक्वेशन में रखते हैं। जब हमने ऐसा किया तो ये हो गया x² = 8 x - 2 x² - 8x + 16 = 0। ये हो गया x - 4 का स्क्वायर = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। अब इस x की वैल्यू 4 को इस पैराबोला की इक्वेशन में रखते हैं। तो y² = 8, 4 - 2 2, y = +-4। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक मिल गया s जो है 4,4, एक मिल गया r जो है 4,-4। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 4 जो है हमारे फोकस को भी बता रहा है। ठीक है ना, यह है 4,0 फोकस। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, लेटस रेक्टम। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4a, ये इसकी लेंथ हो गई 8, इसकी लेंथ हो गई 4। तो एरिया कितना हो गया दोस्तों ट्राइंगल का, एरिया हो गया ट्राइंगल SOR का 1/2 4 × 8, 16 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चलिए दोस्तों सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। लेट E1, ये इलिप्स है, लेट E2 बी द अनदर इलिप्स सच दैट इट टचेस द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस E1 and foci of E2 are the end points of minor axis of E1. If E1 and E2 have same eccentricity then its value। तो हमको इसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो दोस्तों E1 है हमारा, ठीक है, ये हो गया। अब बोला है कि E2 जो है वो टच करता है इसके मेजर एक्सिस को। ठीक है, और फोकाई ऑफ E2 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ E1। ये माइनर एक्सिस है हमारा 0,b 0,-b। वो दूसरे इलिप्स का फोकस है, फोकस है तो ये कुछ इस तरह का होगा दोस्तों। ये हो गया E2, ये हो गया E1। इसको मैं बोल देता हूँ 0,c। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि दोनों की इसेंट्रिसिटी इक्वल है। यहाँ पर इसेंट्रिसिटी हो गई E² = 1 - a² / c²। तो यहाँ पर हो गई E² = 1 - b² / a²। दोनों को इक्वल किया तो मिल गया हमें a² / c² = b² / a²। यहाँ से आया c² = a⁴/p²। इसको मैं बोलता हूँ 1। सेकेंडली दोस्तों हमें कहा गया है कि फोकाई ऑफ E2 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, ये फोकाई है, मतलब
बी इज इक्वल टू सी ई, तो यहाँ से आया ई इज इक्वल टू बी बाई सी, और सी की जगह हम रख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन बी। ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू 1 - ई स्क्वायर, यहाँ से आ गया ई स्क्वायर प्लस ई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करते हैं ये आ गई आपकी इसेंट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लाइन है 2x + y इज इक्वल टू के, ये टेंजेंट है हाइपरबोला पर। इफ़ एल इज ऑल्सो टेंजेंट टू पैराबोला, तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों सबसे पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू हाइपरबोला क्या होती है, c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर है 3, बी स्क्वायर है 3, एम स्क्वायर है 4। एम 4 है दोस्तों, लाइन की इक्वेशन में देख लीजिए। ठीक है, m - 2 है तो एम स्क्वायर 4 हो गया। तो यहाँ से सी आ गया 3 चौक 12 -3, ये आ गया 12 में 3 के 9, ये हो गया 3। यहाँ से आपके के की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, के पॉजिटिव है, ये कंडीशन दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पैराबोला पर। पैराबोला पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, सी इज इक्वल टू ए बाई एम। अब दोस्तों यहाँ पर ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 4a की जगह दिया हुआ है अल्फा। ठीक है, 4a इज इक्वल टू अल्फा, तो ए इज इक्वल टू हो गया अल्फा बाई 4। एम कितना है दोस्तों -2, और सी हमें दिया हुआ है 3, तो यहाँ से हो गया -6 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 4, अल्फा इज इक्वल टू -24। ये हो गया दोस्तों। दोस्तों कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको ध्यान रखनी है सभी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, लेट पी बी ए वेरिएबल पॉइंट ऑन द पैराबोला। ठीक है, पी पैराबोला पर एक पॉइंट है, देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, फिर दोस्तों मिड पॉइंट का लोकस पूछा है, ऑफ द पॉइंट पी एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी टू द लाइन y इक्वल टू एक्स। दोस्तों लाइन है y इक्वल टू एक्स, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है पॉइंट पी से, इसको मैं पॉइंट पी बोल देता हूँ। ठीक है, इस लाइन की स्लोप क्या है, m इज इक्वल टू 1। पी के कोऑर्डिनेट्स में ले लेता हूँ दोस्तों x1, y1। तो ये फुट जो है दोस्तों, फुट पॉइंट, इसको मैं बोलता हूँ q। तो ये पी क्यू का मिड पॉइंट है, इसका हमें लोकस निकालना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों q के कोऑर्डिनेट में बोलता हूँ x2, x2, क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन पर है तो y और x दोनों इक्वल होंगे, तो x2, x2 हो गया। ठीक है, तो अब स्लोप एम पी क्यू इज इक्वल टू -1। एम पी क्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, x2 - y1 अपॉन x2 - x1, x2 - y1 इज इक्वल टू x1 - x2। यहाँ से हो गया x2 इज इक्वल टू x1 + y1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट में बोलता हूँ h, k।
तो h आ गया x1 प्लस x2/2, ये हो गया x1 प्लस x1 प्लस y1/2 ऑन में 2, ये हो गया 3x1 प्लस y1/4। तो यहाँ से हो गया 3x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 4h, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है। सेकंड दोस्तों, सेकंड में ये आएगा y1 प्लस x2/2, ये हो गया y1 प्लस x1 प्लस y1/2 अपॉन 2, ये हो गया 3y1 प्लस x1 अपॉन 4, ये हो गया 3y1 प्लस x1 इज इक्वल टू 4k। और एक और इक्वेशन आपके पास क्या थी दोस्तों, इक्वेशन 1 क्या थी, y1 प्लस 3x1 इज इक्वल टू 4h। ठीक है दोस्तों, इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 9 12, ये हो गया -8x1 इज इक्वल टू 4 माइनस 12h, ये हो गया x1 इज इक्वल टू, यहाँ से दोस्तों x1 हो गया 3h माइनस k अपॉन 2। इसी तरह दोस्तों y1 हो जाएगा 3k माइनस h अपॉन 2। अब दोस्तों ये x1 और y1 जो है हमारा पॉइंट P है, और ये P पॉइंट जो है हमारे कर्व पे लाई कर रहा है, कर्व पे लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों उसको कर्व में सेटिस्फाई करवा देते हैं। कर्व हमारा क्या है, y इज इक्वल टू 4x² प्लस 1 कर्व है हमारा, इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। 3k माइनस h/2 इज इक्वल टू 4 3h माइनस k का स्क्वायर ऑन 4 प्लस 1, 4 से 4 कट गया। अब दोस्तों इसको हम एक्स वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हो गया 2 3x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर ए हाइपरबोला h x² माइनस 2y इज इक्वल टू 4, लेट द टेंजेंट एट ए पॉइंट 4 comma √6 meet the x axis at q, let us rectum at r if f is a focus of h which is nearer to the point p, then area पूछा है हमसे क्यू एफ आर का। ठीक है दोस्तों, आपका हाइपरबोला है, हाइपरबोला की इक्वेशन आपको दी हुई है x² अपॉन 4 माइनस y² अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी फोकस है तो फोकस निकालने के लिए हमको इसेंट्रिसिटी पता होना चाहिए, तो इसेंट्रिसिटी हो जाएगी √1 प्लस b² अपॉन a² 1 प्लस 2/4, तो ये हो गया √3/2। इसेंट्रिसिटी आ गई, इसेंट्रिसिटी आ गई तो फोकस क्या होता है a, 0, ये हो गया √6, 0, ये आपको फोकस मिल गया f। नाउ दोस्तों जो टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। एट p वो हो जाएगी दोस्तों ये जा रही है पॉइंट Q से
तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट क्यू पे हमारा y 0 है तो x हो गया 1, 1,0। तो दोस्तों ये आ गया आपका पॉइंट क्यू, जो गई आपकी टेंजेंट। ठीक है दोस्तों, एफ, तो ये हो गया आपका आर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों लेटरल सेक्टम क्या होता है, लेटरल सेक्टम होता है x इज इक्वल टू √6। ठीक है, x इज इक्वल टू √6 हो गया। तो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा दोस्तों इससे, तो टेंजेंट की इक्वेशन में हम x इज इक्वल टू रख देते हैं √6। टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस √6y इज इक्वल टू 2। यहाँ x इज इक्वल टू रखा √6, तो 2 √6 माइनस 2 इज इक्वल टू √6y, y इज इक्वल टू आ गया 2 √6 माइनस 1 ऑन √6। ठीक है, तो r के कोऑर्डिनेट हो गए √6 कोमा तो दोस्तों अब हमारे पास क्यू एफ आर तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट है 1,0 और एफ के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इसका एरिया हो गया मल्टीप्लाई बाय √6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बाई √6 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 6 प्लस 1 माइनस 2 √6 ऑन √6, 7 अपॉन √6। दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, ये था हमारा वीडियो ऑन PYQ ऑफ कोनिक सेक्शंस। आई होप आपने ये पूरी वीडियो पूरा देखा होगा। दोस्तों किसी भी एग्जाम्स में, चाहे वो JEE हो या कोई भी हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या होता है कि हमें कॉन्सेप्ट्स का आइडिया लग जाता है जो पूछे जाते हैं, और एक पैटर्न का पता लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो दोस्तों किसी भी एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाइए। हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा हो, छूट गया हो, तो वो आपका रिपीट हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं, इस तरह के पैटर्न जरूर रिपीट होता है। तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों फॉर JEE मेंस।